ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनाः सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगणा ललिता श्री विशाखान्वितंश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिसे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो स्वागत है आज की श्रीमद् भागवत कथा में। तो श्रीमद् भागवतम में हम प्रथम स्कंद अध्याय 14 से चर्चा कर रहे हैं, जिसका शीर्षक है भगवान श्री कृष्ण का अंतर ध्यान होना। तो दरअसल ये चैप्टर जो है बहुत महत्वपूर्ण है कि जब भगवान श्री कृष्ण हमारे जीवन से अंतर ध्यान हो जाते हैं तो उसके बाद अनेक अपशकुन हमारे जीवन में आने शुरू हो जाते हैं। तो कल हमने पढ़ा श्लोक संख्या 4, प्रथम स्कंद अध्याय 14 श्लोक संख्या 4। तो इससे आगे आज हम चर्चा करेंगे। तो कल का जो हमारा श्लोक था, तो यहाँ पर युधिष्ठिर महाराज बता रहे थे क्या क्या अपशकुन दिखाई दे रहे थे। भी उनको अपशकुन दिखाई देने लगे अनेक। क्या थे वो? समस्त सामान्य लेन देन, यहाँ तक कि मित्रों के बीच के व्यवहार तक कपट के कारण दूषित हो गए थे। पारिवारिक विषयों में पिता माता तथा पुत्रों के बीच, शुभ चिंतकों के बीच तथा भाई भाई के बीच सदैव गलतफहमी होती थी। यहाँ तक कि पति तथा पत्नी के बीच भी सदैव तनाव तथा झगड़ा होता रहता था। तो ये सारे के सारे किसके लक्षण हैं?
अपशकुन के लक्षण है। ये है कलयुग के लक्षण। कलयुग मतलब जब भगवान श्री कृष्ण अपने धाम वापिस चले गए तो ये सारे के सारे लक्षण युधिष्ठिर महाराज को दिखाई दिए। हाँ, भाई भाइयों में झगड़े होने लगे, घर में कभी उपद्रव मचने लगा, हाँ, मित्रों के बीच गलतफहमी पैदा होने लगी, पति पत्नी के बीच आपस में झगड़े, ये सारे के सारे लक्षण किसके लक्षण है? ये उस चीज के लक्षण है जब हमारे जीवन में भगवान श्री कृष्ण नहीं होते, तो ऑटोमेटिकली ये सारी चीजें अपने आप पनप जाती है हमारे जीवन में। और इसका सोल्यूशन क्या है? एकमात्र, हाँ, कृष्ण को अपने जीवन में पुनः लेकर आना। तो कृष्ण जो है वो टाइम बाउंड नहीं है, समय के साथ की नहीं 5000 साल पहले थे कृष्णा और अब तो चले गए, अब क्या करें, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जो है वो देश काल और पात्र इन नियमों से ऊपर हैं। ऐसा नहीं कि इंडिया में ही हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं या यहाँ पे कर सकते हैं, है ना, पाकिस्तान में नहीं कर सकते, ऐसा नहीं। हर जगह, किसी भी देश में, काल, किसी भी समय 5000 साल पहले भक्ति होती थी, आज भी भक्ति होती है। वही बेनिफिट, वही लाभ आज भी उपलब्ध है जो कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को उपलब्ध था, जो भगवान श्री कृष्ण का डायरेक्ट सानिध्य प्राप्त कर रहे थे। लेकिन उसके लिए क्या चाहिए हमें? अगर जिस प्रकार अर्जुन, जिस प्रकार परीक्षित महाराज श्रवण कर रहे थे, अगर हमारे अंदर भी वही तीव्रता है श्रवण करने की, तो आज भी कलयुग में इस समय बैठकर भी हम उतना ही लाभ प्राप्त कर सकते हैं जितना अर्जुन को कुरुक्षेत्र के मैदान में मिला था। और सुखदेव गोस्वामी द्वारा जो निर्देश जब दिए गए थे परीक्षित महाराज को, या नैमिषारण्य में जो सूत गोस्वामी, सभी ऋषिगण, शौनक ऋषि इनको बता रहे हैं, वही लाभ हमारे लिए भी उपलब्ध है। लेकिन समस्या कहाँ है? तीव्रता की समस्या है। हमारी भक्ति है, उसमें क्या है? वो तीव्रता नहीं है जो अर्जुन में तीव्रता थी, जो परीक्षित महाराज में तीव्रता थी। आप सोचिए उनकी सिचुएशन को। परीक्षित महाराज की तीव्रता क्या थी? उनके पास सिर्फ 7 दिन थे, 7 दिन के बाद मृत्यु निश्चित थी उनकी। तो जिसके पास 7 दिन हो, है ना, तो वो ये नहीं सोचेगा शाम को क्या बनाए खाने में। नेचुरली है ना, आपको बोल दिया जाएगा 7 दिन है आपके पास, तो आप रेसिपी तो नहीं पूछेंगे आज क्या बनना है, कल सुबह क्या बनाएंगे, या कल कहाँ जाना है, ये शेड्यूल सब भूल जाएंगे, बैकग्राउंड में चले जाएगा। और आपको एक ही चीज दिखाई देगी, मेरे पास 7 दिन बचे, मैं एक एक क्षण में अपना कैसा इसका पूर्ण लाभ कैसे उठा सकूं। श्रीमद भागवतम यही है एक्चुअली। श्रीमद भागवतम में सुखदेव गोस्वामी से ही क्वेश्चन पूछे परीक्षित महाराज ने कि मेरे पास 7 दिन है, जो व्यक्ति मृत्यु की कगार पे जा रहा हो उसके लिए बेस्ट क्या है, उसका क्या धर्म है? और इस उत्तर के जवाब में श्रीमद भागवतम में 18,000 श्लोक बोल दिए सुखदेव गोस्वामी जी ने। तो ये क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है कि हाँ, एक व्यक्ति जो मृत्यु जिसकी होने वाली है उसे क्या करना चाहिए, उसके जीवन में सर्वश्रेष्ठ चीज क्या है। लेकिन ये प्रश्न सबके लिए लागू होता है, हम लोगों के लिए भी होता है ना। हम सब मृत्यु के नजदीक हैं, किसको पता है अभी कल उसका सूरज देख पाएंगे? परीक्षित महाराज को पता था 7 दिन सूरज देखेंगे, 8वें दिन मृत्यु थी उनकी, 7 दिन फिक्स थे उनके पास। हमारी गारंटी नहीं है, 7 मिनट भी है, पता नहीं। तो ये क्वेश्चन सबके लिए लागू है। तो हमें इसलिए भक्ति में तीव्रता कब आती है? जब हमारे पास सिचुएशन होती है। तो सिचुएशन कैसे होती है? अब परीक्षित महाराज के पास तो सिचुएशन थी 7 दिन, अर्जुन के पास सिचुएशन थी। अर्जुन के पास क्या सिचुएशन थी? वो समझ नहीं रहे थे अभी, कार्पण्य दोषो पता, वो हृदय दौर्बल्य, हृदय सिदंती मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति। वो कह रहे थे कि मेरी हाथ कांप रहे हैं कृष्णा, है ना, मेरी सारी की सारी टांगे कांप रही हैं, हाथ कांप रहे हैं, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्या करूं क्या ना करूं। धर्म सम्मूढ़ चेता, मैं धर्म की असमूढ़ता में पहुंच गया हूँ, मैं समझ नहीं रहा हूँ मेरे सगे संबंधी है, इन पे वार कैसे करूं। इतनी परिस्थिति में अर्जुन जैसा योद्धा, उनका जो धनुष था, गांडीव धनुष, उनके हाथ में पकड़ा नहीं जा रहा था उनसे, वो छूट रहा था नीचे। ये हालत होगी एक कैसे वीर व्यक्ति की भी। ये होता है डाउट, जब व्यक्ति असमंजस में होता है, डायलेमा में होता है कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। फिर उसके लिए क्या चाहिए व्यक्ति को? मार्गदर्शन। कैसा मार्गदर्शन? हाँ, किसी दुनिया के फिलोसफर का नहीं, हाँ, इन पवित्र ग्रंथों का, श्रीमद् भागवतम, भगवद गीता जैसे ग्रंथों का। तब ये मार्गदर्शन, ये मार्गदर्शन क्या है? भगवान की वाणी है। फिर ये ज्ञान सुनने के बाद अर्जुन पुनः खड़े हुए और पुनः उनके अंदर पूरा फिर जोश आ गया उनके, पूरा उन्होंने युद्ध किया। परीक्षित महाराज का भी जीवन सफल हो गया।
7 दिन के बाद वो स्पष्ट हो गए और भगवान के धाम को प्राप्त हुए। लेकिन इनके पास सिचुएशन थी, इनके पास भक्ति में तीव्रता लाने की सिचुएशन थी। महाभारत का युद्ध था, वहां पे कोई सो नहीं सकता था। महाभारत के युद्ध के बीच में बोल, आप सोचिए भगवान ने ऐसी जगह क्यों चुनी, गीता बोलने के लिए महाभारत क्यों चुनी, युद्ध का मैदान क्यों चुना भगवान ने? हाँ, कहीं आराम से कमरे में बैठ के क्यों नहीं कहते चलो प्रभु जी, अर्जुन प्रभु आइए बैठते हैं जरा कमरे में ना, सब कुछ वहां पे फैसिलिटी है बैठने की, आराम से बोल सकते थे ना गीता। ऐसी उपद्रव वाली जगह में कौन गीता बोलेगा? लेकिन भगवान ने क्यों बोला ऐसा? इसके पीछे कारण है। ऐसे ही नहीं है, भगवान का हर कार्य के पीछे कारण होता है, क्योंकि हर व्यक्ति के जीवन में आज महाभारत हो रही है, कुछ ना कुछ समस्या से जूझ रहा है हर व्यक्ति। कोई है जीवन में जिसके समस्या नहीं, एवरीबॉडी सफरिंग फ्रॉम दिस वे और दैट वे। लेकिन हम अर्जुन ये देख पा रहे थे सामने, लेकिन हम जीवन में समस्या है, लेकिन हम समस्या में जीने की आदत हो गई कि चलता है, यही तो जीवन है, दिस इज लाइफ। तो इसलिए भगवान ने युद्ध क्षेत्र में वो दिया कि ये जो जीवन है हमारा, बाह्य रूप से अंतरंग जो हमारे हृदय में संघर्ष जो चल रहा है, ऐसी परिस्थिति में जब कोई व्यक्ति ये समझता है कि मैं भी समस्या में हूं, तब वो अध्यात्म ज्ञान ले सकता है। जो व्यक्ति सोचता है मैं तो आनंद में हूं, मजे में हूं, उसके हृदय में ज्ञान जाएगा ही नहीं। इसलिए ऐसी परिस्थिति में डाला अर्जुन को। तब हमारे जीवन में भगवान श्री कृष्ण का आगमन होता है। भगवान श्री कृष्ण का आगमन हमारे जीवन में तब नहीं होता जब हम आराम मस्ती में अपने। भगवान कहाँ पैदा हुए थे? जेल में। तो जब हम सोचेंगे दुनिया जेल है, तब कृष्ण आएंगे वहां पे। कृष्ण आते जेल में, लेकिन जब हम बोलेंगे हम तो आजाद हैं, हम है ना, लेकिन जब हम बाउंड है, प्रकृति के 3 गुणों से बाउंड है हम, तब कृष्ण को पुकारेंगे, तब कृष्ण आएंगे। तो भगवान श्री कृष्ण का अपने जीवन में हमें आगमन कराना है। कैसे कराना है? कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। कलयुग में भगवान श्री कृष्ण अपने नाम के रूप में अवतरित हुए हैं। ये भगवान का अवतार है। हरिनाम का भी एक मंदिर होता है। कई मंदिरों में हमारे एक हरिनाम मंदिर अलग से होता है, छोटा सा, वहां हरिनाम लिखा होता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जैसे विग्रह होते हैं राधा कृष्ण के, वैसे हरिनाम मंदिर, कि हरिनाम भी एक मंदिर है। हरिनाम कोई शब्द नहीं है, ये स्वयं क्या है? भगवान श्री कृष्ण कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। तो भगवान का नाम के रूप में खुद आए हैं, और एक और अवतार के रूप में भी आए हैं भगवान, ग्रंथ के रूप में। और वो ग्रंथ कौन सा है? श्रीमद् भागवतम। तो जब हम भगवान का संग लेते हैं इन 2 तरीके से, क्या किस से? भागवत कथा सुन के और भगवान का नाम जप के, तब ये जीवन से जितने भी अपशकुन है दूर हो जाते हैं। ये सारी की सारी समस्या अपने आप ही छू मंत्र हो जाती है, हमको पता भी नहीं लगेगा कब होगी। हाँ, तो क्योंकि भगवान ये अपशकुन दृष्टि महाराज को दिखाई दे रहे थे। क्यों? क्योंकि अभी तक पता नहीं था उनको, अभी आगे आएगा, लेकिन उनको ये सिग्नल दिख गए अभी। क्योंकि युधिष्ठिर महाराज के समय में सब कुछ नहीं होता था। भाई भाइयों के बीच में कपट, पति पत्नी के बीच में झगड़े, क्या क्या बताया जा रहा है यहाँ पे, यहाँ तक मित्रों के बीच व्यवहार, पारिवारिक विषयों में माता पिता पुत्रों के बीच, शुभ चिंतकों के बीच कपट और दूषित हो गए सबके संबंध। ये अपशकुन के लक्षण है। तो ये लक्षण क्यों दिखाई दे रहे थे? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण इस धरा को छोड़ के चले गए थे, तो ये लक्षण उस समय दिखाई दिए। लेकिन भगवान श्री कृष्ण को अपने जीवन में अगर हम अपनाते हैं, फिर भगवान फिर अवतरित हुए कलयुग में। पहले तो चले गए, स्वयं श्याम सुंदर कृष्ण चले गए गोलोक धाम, फिर कृष्ण वापिस आए। कैसे आए? नाम के रूप में। गोलोकेरा प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन। गोलोक से भगवान डायरेक्ट आए। कैसे? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस नाम के माध्यम से आ गए। तो भगवान छोड़ के गए? नहीं गए। तो भगवान पहले सामने थे, अब फिर बाद में क्या? उनके नाम के माध्यम से आ गए, भागवतम के माध्यम से आ गए। तो जो व्यक्ति भगवान के हरि नाम को अच्छे से पकड़ लेता है उसके लक्ष्य अपने जीवन में, तो उसके सारे अपशकुन अपने आप मिट जाते हैं। तो जैसे हम कल चर्चा कर रहे थे कि कृष्णा कॉन्शियसनेस इज द ओनली सॉल्यूशन टू ऑल द प्रॉब्लम्स। कृष्ण भक्ति एकमात्र सारी समस्याओं का समाधान है। और इस जगत में एक ही समस्या है, वो क्या है? कृष्ण भावना का ना होना, कृष्ण कॉन्शियसनेस का ना होना, ये एकमात्र समस्या है। और कृष्ण कॉन्शियस होना, ये सारी समस्याओं का एकमात्र इलाज है। तो व्यक्ति, अब ये जो झगड़े होते हैं,
जो भी मन मुटाव होते हैं व्यक्तियों के बीच, ये क्यों होते हैं? दरअसल क्योंकि हमें ये जो जगत है पूरा, हाँ, दरअसल एक तरह से इसकी कोई वैल्यू नहीं है। जिस प्रकार रेत के कण आपस आते हैं, जब समुद्र में लहर आती है तो कई रेत के कण आपस में जुड़ जाते हैं, पास 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 आते हैं। तो एक रेत का कण दूसरे को देखता है, अरे तू मेरा भाई, तू मेरी बहन, तू मेरे पिता, तू मेरी माता। तो सारे रेत के कण एक दूसरे को देख के क्या बोलते हैं? अरे ये हमारा परिवार। अगली लहर आई, सारा परिवार खत्म, एक बहन कहीं चलेगी, भाई कहीं चला गया, मैं कहीं चला गया, पिताजी कहीं चले गए। दूसरी लहर ने दूसरा सेट जोड़ दिया। अब नए माता, नए पिता, नए भाई बंधु। फिर हम देखते हैं, तुम मेरे माता, तुम मेरे पिता, तुम मेरे भाई, नया सेट। अगली लहर आई फिर। तो असली संबंध क्या है? लेकिन अगर इन संबंधों को हम इतना सीरियसली ले लेंगे कि यही सब कुछ है, और अपना असली संबंध को भूल जाएंगे जो कि भगवान से है, ये तो समुद्र की लहरों की तरह संबंध जुड़ेंगे, मृत्यु के साथ सारा सेट खत्म। तो इसलिए हमारे बीच में जो जितने भी जो समस्या आती है जीवन में, जब हम खुद को केंद्र मानते हैं, हम सोचते हैं कि दुनिया ही सब कुछ है, हाँ, इस दुनियादारी से बाहर कुछ है ही नहीं, तब उस निम्न सोच के कारण, इसको कहते हैं कूप मंडूक, कुएं के मेंढक की सोच। शास्त्रों में बताया जाता है कि हम सोचते हैं कि यही सब कुछ है, तब जीवन में समस्या आती है। क्योंकि ये इस भौतिक जगत का लक्षण क्या है? दुखाल्यम अशाश्वतम। ये दुख यहाँ पे आएंगे और ये साथ में टेम्परेरी भी है। यहाँ पे परमानेंट सॉल्यूशन नहीं मिलता किसी भी चीज का। एक प्रॉब्लम आएगी, उसका सॉल्यूशन निकालेंगे, अगली प्रॉब्लम खड़ी मिलेगी सामने हाथ जोड़ के कि हाँ जी आपने पुरानी निपटा ली, चलो मुझसे निपटो भी। अब उस प्रॉब्लम को निपटाएंगे, अगली प्रॉब्लम खड़ी मिलेगी। हाँ, ये जगत का नियम है एक्चुअली, वन प्रॉब्लम आफ्टर अनदर। तो समस्याओं का समाधान क्या है? समस्याओं को से हम यहाँ पे बच नहीं सकते, समस्याओं में रहते हुए हमें आगे बढ़ना है। फिर भक्ति क्या देती है हमें? भक्ति हमें समस्याओं में रहते रहते, समस्या आएंगी लेकिन विचलित नहीं कर पाएंगी, डिस्टर्ब नहीं कर पाएंगी। जैसे एक हाथी चलता है, जब कोई हाथी किसी मैदान से निकलता है, जब कोई हाथी कभी किसी, मान लो किसी कस्बे से, सिटी से, गांव से निकलता है, तो कुत्ते भौंकते हैं। कुत्ते भौंकते हैं, अरे हाथी कहाँ से आ गया, हाथी नहीं देखा है कुत्तों ने कभी, ये नया जानवर कौन आ गया। तो क्या है, सारे भौंकते हैं उसके लिए, लेकिन हाथी उनकी तरफ देखता भी नहीं है ना। जैसे हम जाएंगे कहीं पे तो क्या होगा, कुत्ते भौंकेंगे तो हम तो हटाएंगे ना, हट भाग, है ना, डंडा लेंगे, बोलेंगे अरे भाई देख लो अपना कुत्ता संभाल लो। हम लोग तो ऐसा करते हैं ना। लेकिन जब हाथी जाता है कहीं पे, तो जब कुत्ते भौंकते हैं, हाथी देखता भी नहीं उनकी तरफ, भौंकते रहो। क्या आप, हाथी को पता है मेरा क्या कर लेंगे लोग, है ना, एक फूंक भी मार दी जोर से तो उड़ जाएगा। तो हाथी को कोई टेंशन नहीं होती है। उसी तरह जब भगवान का भक्त भगवान की भक्ति में सुदृढ़ हो जाता है, तब वो उसकी हाथी चाल बन जाती है उसकी। उसको पता है दुनियादारी की प्रॉब्लम, अरे आने दो आने, देखता भी नहीं उसकी तरफ, वो डिस्टर्ब नहीं कर पाती। प्रॉब्लम रहेगी, हाथी है, कुत्ते रहेंगे, ऐसा नहीं कुत्ते खत्म हो जाएंगे, हाथी मरने से कुत्ते खत्म हो जाएंगे ऐसा नहीं है, कुत्ते रहेंगे लेकिन कुछ कर नहीं पाएंगे। उसी तरह भक्ति मार्ग में आने से हम लोग, समस्या आएंगी लेकिन उस समस्या विचलित नहीं कर पाएंगे। तो ये है भक्ति का वरदान। क्यों? क्योंकि भगवान से जुड़ने के बाद इतना असीम आनंद, इतना आनंद की हमें प्राप्ति होगी कि निम्न प्रकार के छोटे मोटे दुख हमें प्रभावित नहीं कर पाएंगे। इसलिए रियल गेन जो है, व्यक्ति को उसके लिए कोशिश करनी चाहिए। छोटी मोटी समस्याओं का सावधान के पीछे नहीं भागना चाहिए कि ये निपटा लूं वो निपटा लूं। रियल सॉल्यूशन पे आइए। जैसे कई बार कुछ लोगों को बीमारी हो जाती है, स्किन डिजीज होती है, किसी को त्वचा के रोग हो जाते हैं, है ना, कभी यहाँ कुछ हो गया, यहाँ कुछ फोड़े फुंसी हो गए, यहाँ पे हो गया, इधर ठीक हुआ तो कहीं और हो गया। कईयों को ऐसे होते रहते हैं रोग। तो आदमी क्या है, उस पर दवाई लगाता रहता है, बोरोप्लस या जो भी है, तो ठीक करेगा। और इधर ठीक हो गया, फिर इधर हो गया, फिर इधर लगाई दवाई, फिर इधर हो गया, फिर इधर लगाई कहीं और हो गया। जिंदगी भर ये चलता रहेगा, समस्या को दबा रहे हम। फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर बोलेंगे अरे क्या कर रहे हो तुम्हें, बोरोप्लस थोड़ा काम आएगी, तुम्हारे खून में खराबी, ब्लड प्यूरिफाई करो अपना, ये लो सॉल्यूशन, 1 महीने तक ये दवाई पियो, खून ठीक हो जाएगा, बाकी बीमारी अपने आप खत्म। तो जड़ से इलाज करो, एक चीज को दबाओ मत, इधर दबाओगे तो इधर आ जाएगी, है ना। जो गुब्बारा होता है, गुब्बारा देखा है, सबने देखा है, गुब्बारे को एक साइड से दबाएंगे क्या होगा,
दूसरी साइड से बड़ा हो जाएगा, इधर दबाएंगे तो इधर फैल जाएगा। तो हम बोलेंगे अरे इधर बहुत बड़ा हो गया, इसको छोटा करो, तो दबा दिया, लेकिन इधर बड़ा हो गया तुम। तो जीवन में क्या आ गया, ये समस्या दबा दी मैंने, नहीं वो कहीं और से आएगी। हमारे जीवन में जो समस्या है, लेकिन जो सोल्यूशन की तरफ जो हम उसका काम करेंगे। अगर आपको गुब्बारे से बचना है तो क्या करना, एक पिन लेके आओ, फोड़ दो उसको, हवाई खत्म। तब नहीं फूलेगा, ना इधर फूलेगा ना उधर फूलेगा। तो सॉल्यूशन में ध्यान देना है। सॉल्यूशन क्या है, कृष्ण कॉन्शियसनेस। तो भगवान की भक्ति एकमात्र सॉल्यूशन। जब हम बाह्य चीजों में अर्थ ढूंढते हैं कि अरे दुनिया में अर्थ है, नाम में अर्थ है, धन में अर्थ है, दौलत में अर्थ है ना, मेरे भौतिक मित्रों में कोई अर्थ है। हाँ, भागवतम लिखती है, नते विदु स्वार्थ गतिम ही विष्णु दुराशये बहिरर्थ मानिना अंधा यथांधे रूप नियमाना ते पेश तंत्रा मुरुदाम निबद्धा। कि नते विदु स्वा अर्थ गतिम ही विष्णु, की जो दुराशा, जो लोगों ने दुराशय लिया हुआ है, ऐसी चीजों का आशय लिया हुआ है जो किसी काम की नहीं। हाँ, अल्प बुद्धिमान जो व्यक्ति हैं, नते विधु, वो समझ नहीं पाते। क्या नहीं समझ पाते हैं, हाँ, स्वार्थ गतिम ही विष्णु, कि मेरे जीवन का जो लक्ष्य है वो क्या है, विष्णु है। वो समझ नहीं पाते। कौन नहीं समझ पाते ऐसे, दुराशा ये बहिरर्थ मानिना, जो बाह्य चीजों में अर्थ ढूंढते हैं, लेकिन असली जो अर्थ है वो यहाँ बैठे हुए। हाँ, जैसे कस्तूरी मृग होता है, कस्तूरी मृग पता है आपको, कस्तूरी मृग क्या होता है? सुना है? कस्तूरी एक हिरण होता है, कस्तूरी मृग बोलते हैं उसको। उसके बॉडी से एक खुशबू आती रहती है, उसकी नाभि से, बहुत अच्छी सुगंध, इतनी अच्छी सुगंध, मतलब सारे परफ्यूम फेल है, इतनी अच्छी सुगंध आती है उसकी नाभि से। और उसको वो खुशबू तो उसको भी आती है, उसको भी आएगी उसी के शरीर में, है ना, तो उसको भी वो खुशबू आती है, तो उसको बड़ा आनंद लगता है। हाँ, फिर ढूंढता है आ कहां से रही है, फिर वो घूमता है इधर उधर, कभी कहीं जाता है कभी कहीं जाता है, पूरा जिंदगी भटकता रहता है, पर वो खुशबू आ कहां से रही, क्योंकि वो हिरण है, उसको ऐसे तो देख नहीं पाता अपनी नाभि को, है ना। उसी तरह हमारे जीवन में हम सोचते हैं, है ना, क्या हमें आनंद चाहिए, आनंद चाहिए, आनंद चाहिए, इधर भागते हैं उधर चाहिए, है ना, इस चीज में आनंद होगा, पार्टी में आनंद होगा, है ना, या ये करेंगे हम, नशा करने से में आनंद होगा, है ना। सब आनंद ढूंढ रहे हैं, लेकिन आनंद का स्रोत ही नहीं पता, वो तो यहाँ बैठा है। विष्णु भगवान यहाँ बैठे हुए हृदय में, जो आनंद का स्रोत है, अंदर बैठे हुए हैं, बाहर नहीं है वो। लेकिन जो बाह्य चीजों में व्यक्ति अर्थ ढूंढता है, बहिर अर्थ मानिना, दुराशा ये बहिर अर्थ मानिना, उसको क्या बोल रही है भागवतम, अंधा। वो क्या है, अंधा है। अंधा यथा अंधेर उपनीय मानस, फिर खुद तो अंधा है, बाद में किसी एक अंधे को बोलता है कि अरे मैं तो अंधा हूँ, एक दूसरे अंधे को बोलता है क्या, मेरी मदद कर दो। फिर कई बार हम, वो व्यक्ति बाहर निकलना चाहता है, लेकिन आश्रय किसका ले लेता है, किसी दूसरे अंधे का, तब भी प्रॉब्लम है। हाँ, अंधा यथांधेर उपनीय मानस तेपिश तंत्रयाम उरुदामनि बद्धा। और दोनों क्या करते हैं, गड्ढे में गिरते हैं। फिर अगर एक अंधे को बोलेंगे मेरा रोड पार करा दो, है ना, कि मित्र जी, अंधे बंधु, मुझे पास रोड पार करा दो, तो एक अंधा अगर अंधे से मदद मांग रहा है, तो दोनों ही गिरेंगे। इसलिए मदद मांगनी है तो किसी आंख वाले से मांगो, तब मदद मिलेगी, है ना। तो इसलिए हमें किससे देखना है, शास्त्र चक्षु से देखना है, हमारी आंखें जो होनी चाहिए। बाह्य चीजों में जब तक हम मूल्य ढूंढते रहेंगे, बहिरर्थ मानिना, दुराशा या बहिरर्थ मानिना, हाँ, तब तक हम इस जीवन में कंफ्यूज रहेंगे, क्या करें कि ना करें। लेकिन जब हम ये समझ जाएंगे, नते विदु स्व अर्थ, मेरा जो सही जीवन का जो लक्ष्य है, मेरा एक बात जो अर्थ है वो क्या है, विष्णु भगवान श्री कृष्ण मेरे जीवन के एकमात्र लक्ष्य है, और उनकी भक्ति करना मेरा एकमात्र लक्ष्य है, तो दुनिया से, जिंदगी से सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। विहाय कामान यह सर्वान पुमां शरति निस्पृहा। विहाय कामान, सारी की सारी जो भौतिक इच्छाओं को जो त्याग देता है, विहाय कामान यह सर्वान, सारी। समस्या कब आती है, जब तक हम भौतिक इच्छाओं को भी बनाए रखते हैं, और कृष्ण भी चाहिए मेरे को, कृष्ण आप भी चाहिए, लेकिन ये भी नहीं छोड़ना है, उसको पकड़ के रखा है, वो कृष्ण चाहिए। तो समस्या क्या आती है फिर, ना तो इधर के रहते हैं ना उधर के, वो स्टेज बड़ी खतरनाक होती है। या तो पूरे भौतिकवादी बन जाओ। जो भौतिकवादी लोग हैं, वो, उनको तो पता ही नहीं भक्ति क्या है, वो भ्रम में खुश रहते हैं,
भ्रमित होके, अरे हम आनंद कर रहे हैं। किससे पूछ लो आप, हॉस्पिटल में जाओ, उसकी टांग लटकी हुई है और प्लास्टर लगा, पूछो कैसे है भाई, ठीक है मजे में है जी हम तो, ऐसे ही जवाब मिलेगा आपको, है ना। इसे कहते हैं भ्रम में खुश होना। और भक्ति मार्ग में जो है व्यक्ति, वो एक्चुअल में खुश होता है। भक्ति मार्ग में जो आता है व्यक्ति, उसके जीवन से एक्चुअली सारी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। लेकिन जो बीच में होता है ना, जो भक्त में पूरा भक्त भी नहीं बना अभी, है ना, अब पूरी दुनियादारी में वापस भी नहीं जा सकता, क्योंकि भक्ति का पता लग गया कि भक्ति भक्ति बड़ी अच्छी चीज है, अभी पूरा वापस भी नहीं जा सकता। तो ना इधर का ना उधर का, बीच की स्टेज बड़ी बेकार है। तो इसलिए क्या होता है, हमें एक साइड होना है, लेकिन नीचे दूसरी साइड नहीं होना है। तो प्रभु जी आप बोले एक साइड होना है, छोड़ देते हैं आज से, कल से एक नहीं मिलेंगे हम। नहीं, कौन सी साइड होना है, कृष्ण की साइड होना है। क्योंकि उस साइड जाएंगे तो वापस नहीं आना पड़ेगा, क्योंकि उधर सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, भ्रम में लगेगा। भ्रम होके भौतिक जगत में हम खुश कब हो सकते हैं, भ्रमित होके, एक्चुअल में नहीं हो सकते। एक व्यक्ति, नॉर्मल आदमी, मान लो कोई एक आदमी है, उसके बाद कुछ नहीं है ना, ना अच्छा खाने को है, रोड पे कोई है ना, कोई फटीचर आदमी है, लेकिन उसको एक बोतल पिला दो आप, तो क्या होगा, वो बोले आई एम द किंग ऑफ द वर्ल्ड, है ना, वो बोलेगा कि मैं दुनिया का राजा हूँ। तो वो यार बड़ा खुश होगा, पार्टी देगा सबको मेरी तरफ से। लेकिन फिर थोड़े समय उतरेगी जब उसकी, जब आएगा नौचर भ्रम उतरेगा, फिर बोलेगा अरे मैं तो वही फटीचर। लेकिन भ्रम में क्या सोचेगा, मैं राजा हूँ। तो इस जगत में व्यक्ति भ्रम में ही सोच सकता है कि मैं आनंद में हूँ। तो पहले अपने आप को भ्रमित करना पड़ेगा, फिर लगेगा आनंद में हूँ। और इस प्रवृत्ति को बोलते हैं शत्रु मूर्ख प्रवृत्ति। शत्रु मूर्ख क्या होता है, वो अपनी आंखें बंद कर लेता है जब शिकारी आता है। वो बोलता है मुझे नहीं दिख रहा शिकारी, तो शिकारी को मैं भी नहीं दिख रहा, इसलिए उसका नाम है शत्रु मूर्ख, उसका नाम ही ऐसा है। वो मूर्ख, हाँ, शत्रु उसको मूर्ख बना देता है और उसके शत्रु मार देता है, उसको शिकारी मार देता है एक्चुअली आके। तो इसलिए अल्टीमेटली हमें ये समझना चाहिए कि किस चीज का मोल है और किस चीज का मोल नहीं है। जब हमें पता लग गया कि कृष्ण की कॉन्शियसनेस मूल्यवान है, कृष्ण भक्ति का मूल्य समझने के लिए तो हमें सारे ग्रंथ पढ़ रहे हैं, शास्त्रों को जब पढ़ते हैं तो हमारी इंटेलिजेंस स्ट्रांग होती है, हमें समझता है कि कृष्णा कॉन्शियस का मूल्य है, अन्यथा इसका मूल्य हमें हमारे शब्दों में रहेगा सिर्फ। फिर हमारी ईगरनेस बनेगी इनको सुनने के लिए। नहीं तो हम भागवत में बैठे हैं, बस बैठना है जी, हम बोलना है, ड्यूटी है, ड्यूटी के उससे नहीं बैठना है हमारे को। ऐसा बैठना चाहिए जैसे परीक्षित महाराज बैठे हुए थे, जैसे अर्जुन बैठे हुए थे, जीने मरने वाली बात है अभी। उस भावना से बैठेंगे नहीं, बैठे आराम से सहारा लेके पीछे, तो फिर वो घुसेगा नहीं माइंड में। माइंड को एक्टिविटी के लिए तो जो भी बैठे हैं थोड़ा ठीक ठीक बैठ जाइए, थोड़ा, है ना, सहारा वारा मत लीजिए ज्यादा। हाँ, किसी के कमर में दर्द है तो ठीक, नो प्रॉब्लम। क्योंकि क्या है, इस बॉडी को जितना हम तमोगुण में रखेंगे, आलस में, तो ये शुद्ध ज्ञान है, ये अंदर नहीं जाएगा हमारे। हर चीज की कुछ एक बैकग्राउंड होती है, उसके पहले हमें एक नींव रखनी पड़ती है पहले थोड़ी सी। तो जब नींव होगी, बच्चों को स्कूल क्यों भेजते हैं, है ना, घर ही पढ़ लो सब कुछ, लेकिन स्कूल क्यों भेजा जाता है, क्योंकि वहां माहौल मिलता है। ये समझ सकते हैं अभी कोरोना काल में क्या हो गया बच्चों का भी, सब डफर हो गए, इंटेलिजेंट भी डफर हो गए, क्योंकि माहौल नहीं मिल रहा है अभी बस। तो उसी तरह वो माहौल बनाना है हमें। गीता भागवत का जब श्रवण करते हैं तो उसमें हृदय होना चाहिए हमारा। क्या हृदय होना चाहिए, कि ये मेरा जीवन है, मेरी जिंदगी पे बन चुकी है, हाँ, मेरी जिंदगी है, हाँ, और गीता भागवत मुझे जीवन दे रही है। उस चेतना से जब भागवत श्रवण करेंगे, तब भागवत का लाभ होगा हमें जीवन में। हाँ, अन्यथा जब तक बाह्य चीजों में अर्थ ढूंढते रहेंगे हम, दुराशा या बहिर्थ मानिना, तब तक हमें जीवन में कोई लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी। तो श्लोक संख्या 4, निमित्यानान्यरिष्टानि काले त्वनुगते नृणाम लोभाद धर्म प्रकृतिम दृष्टो वाचानुजम नृपा। काल क्रम में ऐसा हुआ कि मनुष्य लोभ, क्रोध, गर्व इत्यादि से अभ्यस्त हो गए। महाराज युधिष्ठिर ने इन सब अपशकुनों को देखकर अपने छोटे भाई से कहा। तो ये सारे के सारे अपशकुन दिखने लगे, और भी अपशकुन अभी हमने कल पढ़े। और क्या दिखने लगे, लोभ, आदमी लोभी हो गए, क्रोध आने लगा लोगों को,
अभिमानी होने लग गए लोग। तो भगवान श्री कृष्ण के समय में ऐसा नहीं था, सब नम्र थे, किसी को क्रोध नहीं आता। तो कृष्ण जीवन में रहेंगे तो अपने आप ये त्रुटियां खत्म हो जाएंगी। लेकिन ये चीजें सब आने लगी। तो महाराज युधिष्ठिर ने ये सब कुछ अपशकुन देखकर अपने छोटे भाई से कहा, छोटे भाई कौन? भीमसेन। अर्जुन तो वहां पे नहीं थे उस समय। तो युधिष्ठिर उवाच संप्रेषितो द्वारकायां जिष्णुर्बन्धु द्विदक्षया जातुम च पुण्य श्लोकस्य कृष्णस्य च विचेष्टितम्। महाराज युधिष्ठिर ने अपने छोटे भाई भीमसेन से कहा, मैंने अर्जुन को द्वारका भेजा था कि वह अपने मित्रों से भेंट कराए और भगवान श्री कृष्ण से उनका कार्यक्रम जानता आए। गता सप्ताधुना मासा भीमसेन तवानुजा नायाति कस्य वा हेतुर नाहं वेदहं जसा। जब से वह गया है तब से 7 मास बीत चुके हैं, फिर भी वह लौटा नहीं। मुझे ठीक से पता नहीं कि वहां क्या हो रहा है। तो ऐसे चिंता कर रहे हैं यहाँ पर अपने भाई की। भीमसेन से बोल रहे हैं कि अर्जुन को गए हुए 7 महीने हो गए, अभी तक कुछ अता पिता पता नहीं, वापिस नहीं आया अभी तक। तो और ये सारे अपशकुन भी दिख रहे हैं। तो युधिष्ठिर महाराज अभी पूरे कंफ्यूज थे। अपि देवर्षि नाम दिष्ट सकालो युपस्थितः यदात्मनो गमा क्रीडम भगवान शिक्षति। क्या वे अपनी मृत्यु लोक की लीलाओं को समेटने जा रहे हैं, जैसा देवर्षि नारद ने इंगित किया था? क्या वह समय आ चुका है? तो अब उनका दिमाग थोड़ा सा काम करने लगा कि क्या ऐसा क्यों हो रहा है, क्या भगवान श्री कृष्ण चले गए? हाँ, क्या वो समय आ गया है? कुछ समय पहले नारद मुनि जी ने भविष्यवाणी की है कि कृष्ण भी जाने वाले हैं। तो अभी युधिष्ठिर महाराज को बोध हो रहा है कि क्या वो टाइम आ तो नहीं गया? ये सब कुछ हो रहा है, ये सारे लक्षण जो है किस लिए दिख रहे हैं हमें, कि भगवान श्री कृष्ण कहीं अपने सारी लीलाओं को समाप्त कर अपने भगवत धाम वापिस तो नहीं चले गए। तो इस प्रकार वो यहाँ पर सोच रहे हैं, हाँ, और इस प्रकार से प्रश्न कर रहे हैं। तो भगवान क्या इस जगत में आते हैं, अपने कार्य पूरे करते हैं, हाँ, धर्म की स्थापना करते हैं, अधर्मियों का नाश करते हैं और अपने भगवत धाम चले जाते हैं। भगवान अपना कार्य पूरे करने के बाद समय से उसके बाद अपने आप धाम चले जाते हैं भगवान का लेकिन जब भगवान इस जगत में होते हैं तो ऐसा नहीं है। कई बार हम सोचते हैं कि अरे वो काल तो अलग था, भगवान थे इसलिए भक्ति करना बहुत आसान था। भगवान श्री कृष्ण के समय में भी बहुत अभक्त थे। पूरे जो कौरव लोग थे वो भगवान के अगेंस्ट थे। जो कौरव सेना थी और जो पांडव सेना थी उनका अनुपात था 11:7, 11:7 ये रेशियो था। मतलब 7 जितनी सेना उनकी थी तो 7 भाग थे पांडवों के पास और 11 भाग, हाँ, मतलब जैसे अगर 7 लोग पांडवों की सेना में है तो 11 लोग किसमें थे? कौरवों की सेना में। ये अनुपात था। तो इतने लोग भगवान के अगेंस्ट थे। कब? जब भगवान यहाँ पे थे। तो ऐसा नहीं कि भगवान सामने भी आ जाए तो उनको सब भगवान समझ लेंगे। इसलिए भगवान को समझने के लिए, भगवान को हम आंखों से नहीं समझ सकते, भगवान को हमको कानों से समझना है। इसलिए भगवान को समझने का जो तरीका है वो क्या है? श्रवण। श्रवणम कीर्तनम विष्णु। भगवान श्री कृष्ण के बारे में जब हम श्रवण करते हैं तब हम उन्हें समझ पाते हैं। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण जो है जगत से अंतर ध्यान हो गए। और इसका अभी यहाँ पर उन्हें युधिष्ठिर महाराज को भी थोड़ा इस बात का उनको यहाँ पर आभास हो रहा है कि भगवान श्री कृष्ण कहीं चले तो नहीं गए। तो ऐसी डिस्कशन कर रहे हैं। इससे आगे हम आगे पढ़ेंगे। किसी भक्त का कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा जी। हरे कृष्णा। रिलेटेड है प्रभु जी, पीछे से डिवोटीज का क्वेश्चन है एक तो। हाँ बोलिए। प्रभु जी, जैसे कि न्यू फाइटर्स हैं, अभी नए नए भक्ति में आए हैं और भक्ति में आने पर हमें पता चलता है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो अब उसमें उनका फैमिली बिजनेस है। ठीक है, एक्चुअली किसी भक्त का फैमिली बिजनेस मीट ईटिंग जैसे होता है, मांस, जैसे KFC स्टोर्स हैं बड़े बड़े। ठीक है,
और या बड़े बड़े बार्स हैं किंग फिशर की तरह। तो भक्ति लाइन पे आने के बाद उनको पता चला कि ये सब चीज़ें निषेध हैं, लेकिन अब टोटली उनकी जो है वो सारी की सारी डिपेंडेंसी उसी पे ही है। तो इस अवस्था में डिवोटीज को क्या करना चाहिए? तो जो भक्त है वो इसमें इंडल्ज है या फिर भक्तों के फैमिली मेंबर है? फैमिली बिजनेस है प्रभु जी। ओके, मतलब जो ड्यूटी है उसकी फैमिली वैसा कर रही है, उसकी हाँ, फैमिली फैमिली में, बिजनेस ये रोजी रोटी उसी से चल रही है। तो वो ऐसी भक्ति भी, स्थिति में तो भक्त भी इन्वॉल्व है उसमें, भक्त भी जी वही कर प्रभु रहे जी। नहीं प्रभु जी, भक्त नहीं इन्वॉल्व है, फैमिली बिजनेस है। हैं। ओके, भक्त इन्वॉल्व नहीं है, फैमिली बिजनेस है, ठीक है। हाँ जी, अभी वो डिवोटी बन गए ना, इसलिए प्रश्न किया है कि अभी क्या करें। ओके मतलब फैमिली को तो वो नहीं बोल सकते ना कि बंद कर दो, ओके वो ओके, सजेशन पूछते हैं। ठीक है। तो अगर ऐसी कोई परिस्थिति है कि मान लो हम भक्ति मार्ग में हैं और हमारी फैमिली जो है, मान लो कोई भक्त आया, उसके पेरेंट्स जो है उनका कोई अपना या कोई शराब की दुकान है या फिर कोई इस प्रकार बार चलाते हैं, तो भक्ति में आने के बाद हमको समझ में आती है चीजें ये गलत हैं, तो क्या करें, है ना, यही समस्या है। तो मेनली क्या है कि सबसे पहले तो हम जब भक्ति मार्ग में आ गए, भक्ति के तत्वों को समझ गए, तो भक्ति के तत्वों को बिना समझे इन चीजों को छोड़ना असंभव है हमारे लिए। हमारे जीवन में हमारी पहले हायर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि हमको क्यों छोड़ना है। लेकिन अगर हमें इसी बात में कॉन्फिडेंस नहीं होगा कि भक्ति मार्ग है ना, कि भक्ति मार्ग जो है वो मेरे जीवन का लक्ष्य है, तो अगर हम भक्त हैं, हमारे पेरेंट्स डिवोटी नहीं है, वो कर रहे हैं, तो नेचुरली है इस मामले में हम कुछ नहीं कर पाए, वो आपकी बात नहीं सुनेंगे, सीधी सी बात है। तो उसका जो नेचुरली है, अब वो गलत तरीके से जो धन कमाया जा रहा है, उसका जो दुष्प्रभाव है वो हमारे जीवन में पड़ेगा, पूरी फैमिली पे पड़ता है उसका। लेकिन अभी जो भक्त है, जो डिवोटी है, उससे अपनी कोशिश क्या रखनी चाहिए कि वो अपने पेरेंट्स को डिवोटी बनाए, कोशिश रखनी चाहिए। अगर वो बनते हैं तो दैट इज वेरी, फिर वो समझेंगे दिस इज द ओनली सॉल्यूशन। बिना भक्ति मार्ग के वो नहीं समझ पाएंगे चीज। एक तो बिजनेस है, ऊपर से अगर अच्छा भी चल रहा है, ये बिजनेस अच्छा भी चलता है, कलयुग में बिजनेस ज्यादा अच्छा चलता है, इसमें कमाई भी अच्छी होती है, तो इसको छोड़ना इतना आसान नहीं है बस। और सेटअप है बिजनेस, अब एकदम से बिजनेस छोड़ के कहीं और भी नहीं जा सकते, तो कमाई भी चल रही है वहां से, सब कुछ है, मल्टीपल प्रॉब्लम्स। तो हमें क्या करना है, अपने स्तर पर हमें अपनी भक्ति अच्छे से करनी है, इन्वॉल्व कोशिश कीजिए कि उसमें आप इन्वॉल्व ना हो। जैसे कई बार होता है पिता का बिजनेस बेटा संभालता है, तो वैसा बेटा मत बनिए, अपना बिजनेस दूसरा ढूंढिए, आप पढ़ाई लिखाई करके कुछ और कि नहीं जी हमारे तो बड़े बड़े बार हैं अभी, तो पढ़ना लिखने की जरूरत तो है नहीं, है ना, हम भी वही बेचेंगे जाकर, या हम भी वही करेंगे बाद में। जैसे फैमिली बिजनेस जो होता है, नॉर्मली बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, उनके बच्चे वही करते हैं, तो उनके बच्चे उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही चीज करती है ना। अब जैसे अंबानी है, अंबानी का बेटा थोड़ा कुछ और कोई चाय की दुकान खोलेगा, वो तो वही उसमें रहेगा, उसी लाइन में रहेगा वो, जियो जो भी है, नेटवर्क लाइन में जो कम्युनिकेशन, और उससे उसकी तो हमारा क्या दायित्व बनता है अभी, सबसे पहले, हाँ अगर हम अपने पेरेंट्स को डिवोटी बना सकें तो बेस्ट है। लेकिन इन केस हम हमारी नहीं सुन रहे हैं, हम उनको, हमारे लिए संभव नहीं है वो, तो कम से कम अपना बचाव रखना चाहिए, हमें अपनी भक्ति अच्छे से करनी। तो भगवान भक्त वत्सल है, भगवान देखते हैं कि इसकी परिस्थिति वैसी है, हाँ, तो उस परिस्थिति में भी ये भक्ति कर रहा है, तो जो हमारे हाथ में नहीं है उसके लिए चिंता नहीं करनी, जो हमारे हाथ में है उसके लिए चिंतित रहना। हमारे हाथ में क्या है, कृष्ण भक्ति करना, हाँ, हमारे हाथ में क्या नहीं है, फैमिली बिजनेस को चेंज करना। अपनी कोशिश रखनी है, लेकिन उसके बाद भी अगर हमारे हाथ में वो नहीं है तो उसको अननेसेसरी हमको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऑफ कोर्स चिंता तो रहेगी, चिंता का विषय है वो, लेकिन अपनी भक्ति में बाधा नहीं डालनी उससे, आप भक्ति अच्छे से करते रहिए, हाँ, और प्रार्थना करिए उसके लिए, भगवान से प्रार्थना कीजिए कि हमारा कुछ, तो अगर जितना हम शुद्धिकरण होगा हमारा, हाँ, तो अगर, और कई कारण होते हैं, कई रीजन, कई चीजों का कुछ बेनिफिट होते हैं, कुछ लॉस होते हैं। जैसे
हमारे एक भक्त हैं मंदिर में, वो मंदिर में परमानेंट ज्वाइन हो गए ब्रह्मचारी की। तो उनके घर में भी ऐसा कोई भक्त नहीं था, तो कई सब अपने अपने तरीके से कार्य करते थे। डेली वहां पे शराब चलती थी, डेली मीट खाना। अब भक्ति में आने के बाद ये चीजें उनको अच्छी नहीं लगती थी, तो उनके अंदर वैराग्य जागृत हो, तो घर छोड़ के मंदिर ज्वाइन कर लिया, ब्रह्मचारी बन गए। तो अगर वो ऐसा नहीं होता तो घर में होते, तो उससे भी कुछ लाभ हुआ या जो भी हुआ। तो अभी भगवान रास्ता दिखा देते हैं फिर क्या करना। दूसरा क्या है, अब ऐसा भी सबके लिए संभव नहीं है, ऐसा करना हर व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। हाँ, तो उस स्थिति में आप घर में रहिए, नो प्रॉब्लम, अपनी भक्ति अच्छे से करते, अपनी भक्ति के नियमों को मत छोड़िए। हाँ, और उनके लिए प्रार्थना कीजिए, कोशिश कीजिए उनको कथाओं में लाने की, अपने पेरेंट्स को। तो अगर इसको तत्वों को समझेंगे, भगवान दूसरा मार्ग दिखाएंगे। ऐसा नहीं है, भक्ति बहुत प्रैक्टिकल चीज है। ऐसा नहीं है कि इसी तरीके से धन कमाया जा सकता है। भगवान दूसरे, अब इतना धन तो संचय है, जो धन इकट्ठा है उस धन से कुछ दूसरा बिजनेस भी कर सकते हैं, लेकिन प्रश्न ये है कि हमें भक्ति का मोल पता होना चाहिए। तो अल्टीमेटली मैं ही गाइड करूंगा कि अगर हमारे हाथ में नहीं है तो हम चिंतित नहीं करिए, आपको उसका नहीं, आपको, क्योंकि आपकी इच्छा से नहीं हो रहा है वो, क्योंकि जो कार्य हो रहे हैं वो हमारी इच्छा से नहीं हो रहे हैं वो, तो इसलिए आपको उस पर कोई वो नहीं मिलेगा, आपकी भक्ति पे कोई आंच नहीं आएगी उससे। जो किसी और की इच्छा से हो रहा है, पेरेंट्स की इच्छा से हो रहा है, आपकी इच्छा नहीं है वो करने की, लेकिन आपके हाथ में भी नहीं है वो, आपका कंट्रोल नहीं है उसके ऊपर। तो इसलिए क्या करना है आपको, आप अपनी भक्ति कीजिए अच्छे से, और उनके लिए प्रार्थना करते रहिए, क्योंकि वो गलत जो है उसका दुष्प्रभाव तो मिलता ही है। ऐसा नहीं है कि उसका दुष्प्रभाव नहीं मिलेगा। ये जो 4 चीजें हैं, पाप के स्तंभ हैं, इससे अगर हम जुड़ते हैं तो उससे हमें दुष्प्रभाव आता है। तो अगर हम अपने माता पिता का सही में भलाई चाहते हैं तो कैसे करेंगे, खुद भक्त बन के। एक जब भक्त बन जाता है, अगर भक्ति मार्ग में कोई शुद्ध भक्त बन जाए, तो उनके माता पिता की चाहे कोई स्थिति हो, उनका भी उद्धार हो जाता है। तो हमें क्या करना है, जहां पे कुछ नहीं कर सकते हैं वहां खुद भक्त बन जाओ। या तो पेरेंट्स को भक्त बना दो सबको, अगर वो बन जाए तो अच्छी बात है, अगर वो ना बने तो खुद शुद्ध बन जाओ। खुद बनने के बाद क्या होगा, चाहे उन्होंने जो मर्जी कर्म किए हो जीवन में, हाँ, उनकी गति जो है अंत में, हाँ, उन्हें मुक्ति मिल जाएगी। उनके सारे कष्टों से, जो उनके गलत तरीके से कमाए गए धन से उनको जो कष्ट मिलना है उससे मुक्ति मिल जाएगी, अगर एक भक्त बन जाए फैमिली में। ये प्रहलाद महाराज को वरदान दिया है किसने, नरसिंह देव भगवान ने, और हर भक्त के लिए अवेलेबल है कि जो एक भक्त, किसी फैमिली में अगर एक शुद्ध भक्त हो जाए तो उनके माता पिता के पिछली 11 पीढ़ियां, हाँ, वो सारे के सारे पापों से मुक्त हो जाती है, उन्हें मुक्ति मिल जाती है, उनका भी उद्धार हो जाता है। तो अगर उनका हम ऐसे उद्धार नहीं कर पा रहे हैं तो क्या कीजिए, खुद भक्त बन जाइए। खुद भक्त बनना तो हमारे हाथ में है ना, अपना जो भी भक्ति के नियमों का पालन करना वो अच्छे से कीजिए, ये हम कर सकते हैं, दैट इज बेस्ट। उसका गुस्सा अपने हरि नाम पे निकालिए, एक्स्ट्रा राउंड कीजिए अगर गुस्सा आ रहा है। एक व्यक्ति को मैं जानता हूँ, वो क्या करते हैं, एक माता जी और एक और भी मैंने कई उदाहरण सुने हैं, जब उनको गुस्सा आता है तो वो एक्स्ट्रा रोटियां खाते हैं, सारा गुस्सा की रोटियों पे निकालते हैं। तो अच्छा है ना, हेल्थ तो नहीं गिरेगी। कुछ लोगों को गुस्सा आता है खाना छोड़ देते हैं, इससे अच्छा क्या है, उल्टा दबा के खाओ। गुस्सा किसमें निकालो तो एनर्जी तो नहीं होगी कम से कम। तो गुस्सा भी निकालना है तो ऐसी जगह करो जिसका लाभ हो। तो क्या करना है, अभी भक्त, अरे हम आपको तो भक्त बना नहीं पा रहे हैं, अपनी भक्ति में तीव्र हो जाओ, इतने तीव्र हो जाओ है ना, क्योंकि उसका असर नहीं पड़ेगा, अपनी हेल्थ तो खराब नहीं होगी कम से। लेकिन गुस्सा आ रहा है जी, मैं तो खाना नहीं खाऊंगा, तो किसका लॉस है। एक तो गुस्से से दिमाग खराब है, ऊपर से शरीर भी खराब कर रहे हैं, है ना, तो और दबा के खाओ। तो उसी तरह भक्ति मार्ग में भी, है ना, किसी और को नहीं दे पा रहे हैं भक्ति, अपने पेरेंट्स को नहीं, तो खुद अपने अच्छे से करो। दिस इज द ओनली सॉल्यूशन। हमारे हाथ में नहीं है जो चीजें, और उसके लिए व्यर्थ चिंता भी नहीं करनी है जो हमारे हाथ में। चिंता उसके लिए करो जो हमारे हाथ में है। हाँ, मैं सुबह जब में नहीं आ पा रहा हूँ, इसके लिए चिंता, ये चिंता का विषय है, क्योंकि हमारे हाथ में फिर भी नहीं आ रहे हैं, ये चिंता का विषय है। हम कथा पे नहीं आ रहे हैं, श्रवण ठीक से नहीं कर रहे हैं, तब चिंता करो, क्योंकि वो हमारे हाथ में फिर भी नहीं कर रहे हो। तो कम से कम उनकी भक्ति को डिस्टर्ब, अगर हमारे पेरेंट्स हमें भक्ति करने से डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, यही बड़ी बात है।
उतना भी अगर वो कर रहे हैं, हमारे हमको तो नहीं छेड़ रहे कम से कम, नो प्रॉब्लम, अपनी भक्ति अच्छे से करते रहिए। ओके, सो दिस इज द ओनली सॉल्यूशन, हम अपनी भक्ति कर सकते हैं अच्छे से, क्योंकि हमारे हाथ में सब कुछ नहीं होता ये। और एक और विश्वास बढ़ता है इससे हमारे, कि हम करता नहीं है ना, हम चाहते हैं ऐसा हो, हमारे हिसाब से नहीं होती है चीज। वो चल रही है, सबकी स्व इच्छा है, तो हमारी भी स्व इच्छा है। तो इसीलिए हमें अपने हिसाब से भगवान की भक्ति में अपनी भक्ति को सुदृढ़ बनाए और उनके लिए प्रार्थना कीजिए। इतना तो कर सकते, प्रार्थना तो कर सकते हैं ना, उनके लिए प्रार्थना कीजिए हृदय से, है ना, कि वो भक्ति मार्ग में आ सके। ओके, किसी और प्रश्न है किसी का कोई? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, हरि बोल। प्रभु जी, मेरा ये क्वेश्चन था कि जैसे कुछ लोग ब्लड डोनेट करते हैं या ऑर्गन्स डोनेट करते हैं ना, क्या वो शास्त्रों के आधार पर ठीक है वो चीज? वो पुण्य कर्म है, पुण्य कर्म है। किसी की भलाई करना पुण्य काम होता है, लेकिन भक्ति नहीं कहेंगे उसको, उसको पुण्य कहेंगे। तो अभी आपने डोनेट किया एक किडनी, अगले जन्म में आपको कोई 2 किडनी देगा, या उस किडनी जितना धन मिलेगा वो वापस आएगा आपके पास। पुण्य कर्म का फल मिलता है लाभ में, लेकिन हमारे जीवन का लक्ष्य पुण्य कमाना नहीं है। हमारे जीवन का लक्ष्य भक्ति करना है। तो ये पुण्य कर्म है, ठीक है, पुण्य की उससे चाहिए। अभी आप कोई आदमी मृत्यु होगी, कोई मरने वाला है, कोई उम्र से मरने वाला है, हर कोई एक्सीडेंट से मरने वाला है, तो जो उम्र से मरने वाला है वो अपनी किडनी किसी दूसरे को दे दे और वो जी जाए तो अच्छी बात है ना, उसमें क्या गलत है ना। कोई या किसी का एक्सीडेंट हो गया और कोई अंधा है, अब उसने तो मरना ही है किसी ने, वो उसने नेत्र दान कर दिया किसी को, तो अच्छी बात है, उसमें गलत, किसी की भलाई करना है तो अच्छी बात है। ओके, सो ये पुण्य कर्म है, कोई गलत नहीं। जैसे ऑर्गन्स डोनेट करे, सपोज आईज डोनेट करी या कुछ भी डोनेट किया, तो अगर वो गलत काम कर रहा है फिर उस चीज से? हाँ, तो आपको लगेगा उसका श्राप, तो सोच के दीजिए किसी को अपनी आंखें, ठीक है, ठीक है प्रभु जी। उससे हर कुछ देखेगा वो, तो आपको लगेगा उसका, ठीक है। आपने किडनी दी और वो किडनी के बलबूते पे दारू पी रहा, अब दारू पीने के लिए मान लो अब दारू पी के किडनियां दोनों खराब, आपने बोले मेरी ले लो और पियो, तो उसका असर मिलेगा। इसलिए पुण्य कर्म में कुछ ना कुछ जुड़ा होता है पाप। पुण्य कर्म जो है, कर्म कांड जो है, तो पुण्य है, लेकिन अगर उसको अच्छे से सामने वाला उससे कुछ दुरुपयोग कर रहा है आपकी मदद से, तो उसका शेयर आपको भी लगेगा फिर 50-50, क्योंकि आप मदद कर रहे हो ना उसको। तो पुण्य कर्म है, बाकी सबके साथ कुछ ना कुछ जुड़ा होता है, सारी चीजें ध्यान में, इसलिए भक्त लोग ज्यादा ध्यान नहीं देते इन चीजों में। हाँ, किसी भक्त को आंखें देनी है तो दीजिए, भक्त को डोनेट कीजिए, करनी है। प्रॉब्लम तो भक्तों को भी आती है ना, है ना। हमारे भी भक्ति वेदांत हॉस्पिटल है मुंबई में, वहां वहां कीजिए दान आप, मतलब जिसको भी करना है, तो वहां कर सकते हैं डोनेट, नो प्रॉब्लम। पता है कि गलत उपयोग नहीं होगा, है ना। किसी को किडनी देंगे, आंखें देंगे, तो कम से कम भक्ति मार्ग में है, तो फिर उल्टा फायदा होगा। अब वो भक्ति करेगा तो उसका आपको भी फायदा होगा उल्टा। आप नहीं कर रहे तो अभी आपकी आंखों से वो देख के कुछ भक्ति कर रहा है, शास्त्र पढ़ रहा है, तो आपको लाभ मिलेगा। तो ये सारी कैलकुलेशन है, सबको ध्यान में रखते हुए सोच समझ के डिसीजन लेना है। ओके, ठीक है प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न तो नहीं किसी का? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरि बोल। प्रभु जी, मैंने आपसे डिस्कस किया था एक दिन 16 मिले थे जब, कि प्रभु जी मतलब कि जैसे आपने बताया था कि 84 लाख जूनी होती हैं, तो मतलब कि जैसे प्रभु जी मतलब कि बोलिए बोलिए। जैसे कि मतलब कि बंदे की मतलब पहली जूनी होती है किसी की भी, आपने बताया था कि उससे पहले बंदा की भगवान के धाम में होता है। हाँ जी। और जब उसके मतलब कि दिल में मतलब कि कोई भगवान के प्रति कोई गलत भावना आती है, तो उसका पतन हो जाता है और फिर वो धरती पे गिरता है। और फिर प्रभु जी आपने बताया था कि मतलब कि जैसे आपने दही का उदाहरण दिया था, लैक्टोबैसिलस की मतलब भुजनी होती है उसकी इसमें। तो प्रभु जी मतलब जब वहां पे मतलब भगवान के धाम में मतलब माया नहीं है ना, तो प्रभु जी उसकी मतलब की गलत भावना क्यों आती है भगवान के प्रति उसके दिल में?
और प्रभु जी मतलब कि अगर जैसे मान लो कोई शुद्ध भक्त बन जाता है तो मतलब क्या गारंटी है कि उसके दोबारा उसके मतलब कि अगर भगवान के धाम में चला जाता है वो, तो उसके दिल में कोई गलत भावना नहीं आएगी? ओके, तो बहुत अच्छा प्रश्न है हैप्पी राणा प्रभु का, क्योंकि ये हैप्पीली आगे बढ़ना चाहते हैं भक्ति में, इसलिए ऐसा प्रश्न किया हमने। हमारे डाउट क्लियर होने चाहिए कि भगवत धाम में अगर थे हम, भगवान की भक्ति कर रहे थे, तो नीचे क्यों गिरे हम? और गिरने के बाद अगर फिर वापस चले गए तो फिर गिर जाएंगे, तो सारा किए कराए पे पानी फिर गया। तो अगर ऐसा है तो भक्ति छोड़ता हूँ मैं कल से, अपने पुराने काम में लगता हूँ। तो बहुत इंटेलिजेंट पर्सन। तो भक्ति मार्ग में अध्यात्म जगत से जब हम गिरते हैं नीचे, तो कहते हैं कि भगवत धाम में सब सुख सुविधाएं, आनंद है, वहां पे आत्मा पूर्ण संतुष्ट रहती है। लेकिन जो भगवान है, जो आत्मा है, वो क्या है? भगवान का अंश है। भगवान का अंश मतलब ममे वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन। भगवान कहते हैं कि मेरे अंश हैं, सारे मेरे अंश हैं। तो भगवान एकमात्र ईश्वर है, एकला ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य। एकमात्र जो कृष्ण है वो एकमात्र ईश्वर है। लेकिन जो भगवान के जो अंश है, जीवात्मा, तो वो भी भगवान के अंश है। उसके कारण किसी एक विरले परिस्थिति में, ऐसा नहीं सबके साथ होता है वहां, जैसे मैंने बताया था आपको उस दिन भी कि वहां पे कुछ नित्य सिद्ध होते हैं, वो कभी नहीं गिरते। जैसे राधा रानी है, उनकी सखियां हैं, मधुमंगल, ये कभी नहीं गिरते अपने स्थान से, ये नित्य सिद्ध हो, उनके माइंड में कभी विचार नहीं आता। लेकिन वहां पर क्योंकि भगवान के अंदर भगवान ईश्वर है और हम भगवान के अंश हैं, तो कई बार वो ईश्वर भाव का कोई एक कण हृदय में आ जाता है। क्योंकि अब जैसे कई बार किसी के माता पिता हैं, अब पिताजी एकदम कोई रसिक आदमी है, पीने वाले, तो कई बार बच्चों में भी गुण आ जाता है ना, होता है ऐसा कहीं। जब पिताजी बहुत इंटेलिजेंट है, डॉक्टर है, तो बच्चा भी कई बार पहले से पता होता है उसको कौन सी दवाई, उसके अंदर वो नेचुरल इंटेलिजेंस होती है ना। तो माता पिता के गुण बच्चे में आते हैं, ये तो हम समझते हैं, कुछ गुण आ जाते हैं ना, सारे नहीं होते लेकिन कुछ तो आते हैं, माता पिता के गुण आते हैं, है ना। कई बार बच्चा समझ नहीं पाता है ना, तो बच्चा अभी आगे बढ़ रहा है जीवन में, देखता है ये मन क्यों कर रहा है अभी, ये अभी ना, मुझे अभी जुआ खेलने को मन क्यों कर रहा है, पहली बार खेल रहे हैं लेकिन बड़ा अच्छा लग रहा है। फिर बाद में पता लगा पिताजी जुआरी है, वो पिताजी से गुण आता है। तो जिस प्रकार ये जो गुण होता है, क्योंकि पिता उन्हीं की संतान है, तो हम क्या है, सारे अंश हैं भगवान के। तो भगवान के अंदर क्या है? ईश्वर भाव। ईश्वर भाव मतलब वो स्वामी है और सारे उनके दास हैं। तो कई बार जीव के अंदर भी गोलोक वृंदावन में हल्का सा कभी भाव, अगर कभी विचार भी आ गया, वहां उसके लिए ऐसा नहीं है कि वो ईश्वर बनना शुरू हो जाता है, ऐसा नहीं। एक जस्ट विचार भी आया, अध्यात्म जगत में क्या है, विचार आने से भी पता हो जाता है कि अरे, है ना, कभी मेरी भी पूजा हो, कोई मेरे नाम भी, मेरा भी कीर्तन कर ले। हरे कृष्णा की मतलब अगर किसी का नाम है, मान लो किसी का नाम है मोहन सिंह, या जैसे हैप्पी राणा आपका नाम, तो एक विचार आएगा, कोई ऐसा बोले हरे हैप्पी 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 हरे हरे, तो ऐसा विचार अगर आ गया मन में, तो उसी समय गिर जाता है, उसी समय अध्यात्म जगत से नीचे गिर, विचार से ही, बनने की जरूरत नहीं है वहां पे। और फिर इस जगत में गिरने के बाद, अब आपका प्रश्न है तो गिर गया अभी, चलो मान लो गिर भी गया, अब फिर वापिस आ गए, फिर विचार आ गया तो क्या। लेकिन जब व्यक्ति इस जगत में गिरता है तो इस जगत में दुख भोगता है, अनेकों नाना प्रकार के दुख भोगने के बाद गीता में भगवान कहते हैं, न तद्भासते सूर्यो न शशांको न पावका यत् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम, कि मेरा जो परम धाम है गोलोक धाम, यद गत्वा न निवर्तन्ते, वहां जाने के बाद कोई वापस नहीं आता है। क्यों? कि जब आपने एक बार समस्या देख ली कि अरे भाई इतने कष्ट उठाए, पहले पढ़ाई करो, ABCD पढ़ो, है ना, उसके बाद जॉब ही लगती, इतने कष्ट हो रहे, ऐसी जगह कौन जाएगा वापस, फिर विचार नहीं आता वो दूसरी बार, यद गत्वा ना निवर्तन्ते, सेकंड टाइम नहीं गिरता वहां से। जब कष्ट
पहले तो हम सोचते हैं अरे भौतिक जगत में बहुत आनंद होगा, मैं भी ईश्वर बनूंगा। ठीक है भाई, बनो इन ईश्वर, जाओ भौतिक जगत में फैमिली बनाओ, आप फैमिली के मेंबर, आप हस्बैंड, आपकी वाइफ है, बच्चे हैं, उनके ईश्वर बनो, उनके मालिक, स्वामी, घर का स्वामी होता है। और फिर बच्चा रोएगा, है ना, बच्चा, पिताजी मेरी फीस, फिर आदमी काम करेगा, है ना, अनेकों अनेक कष्ट, है ना, रात को नींद नहीं आएगी, दिन को चैन नहीं है, कोरोना काल में नौकरी भी छूट गई, बच्चे कैसे पालूं, और इतने कष्ट भाई अब नहीं आएंगे, कृष्णा आप ही सही है। तो यद गत्वा ना निवर्तन, तो जब आदमी कष्ट भोग लेता है, एक्सपीरियंस ले लेता है किस चीज के, तो सेकंड टाइम वो काम नहीं करता है। तो इसलिए जब सेकंड टाइम वहां जाएंगे हम, तो गीता में क्या कह रहे भगवान, मेरा जो धाम है कैसा है वो, ना तद भासित सूर्य, वहां सूरज की आवश्यकता नहीं है। भगवान श्री कृष्ण का शरीर इतना ग्लो करता है, वहां पे कांति निकलती है, उससे ही पूरा प्रकाशमान है वहां, ना शशांक को, ना वहां चांद है, चांद की ठंडक की जरूरत भी नहीं है वहां। हाँ, भगवान ही चांद के इतनी ठंडक प्रदान करते, सब कुछ भगवान है वहां, ना पाव का, आग की जरूरत भी नहीं है वहां पे गर्म करने के लिए। हाँ, ना यद गत्वा ना निवर्तन तद धाम परम, वो मेरा परम धाम। तो वहां जाने के बाद फिर से सेकंड टाइम वहां जाने के बाद कोई नीचे नहीं गिरता है। इसका एश्योरेंस गीता में भगवान ने दे दिया। तो आपको एश्योरेंस है ना, गीता में भगवान ने अभी ये डाउट हमारा पहले क्लियर कर दिया। उनको पता था कि भविष्य काल में फिर आना प्रश्न करेंगे, तो उन्होंने गीता में पहले लिख दिया भगवान कि भाई वहां जाके नहीं गिरोगे सेकंड, यद गत्वा ना निवर्तन। तो इसलिए क्या है, हमको चिंता नहीं करनी है, हमें क्या करना है, वापिस जाना है। एक तो ये है कि हम कैसे गिरे। दूसरी बात, श्रील प्रभुपाद जी से भी कई बार ये प्रश्न करते थे भक्त लोग, तो प्रभुपाद जी ने कहा, एक और जवाब दिया इसका बहुत सुंदर। प्रभुपाद जी ने कहा कि एक व्यक्ति अगर समुद्र में डूब रहा है, समुद्र के बीचों बीच समुद्र में डूब रहा है ना, भव सागर में, हम भी यहाँ पे डूब रहे हैं, ये भव सागर है, और फिर एक किश्ती आ जाती है, और किश्ती से एक आदमी हाथ देता है नीचे, अरे मेरा हाथ पकड़ लो, ऊपर आ जाओ। और अगर हम उससे पूछें पहले ये बताओ मैं गिरा कैसे, तभी आऊंगा ऊपर, बोले बोले ऊपर तो आ जाओ, पहले हाथ पकड़ो मेरा, हाथ पकड़ लो, ऊपर आओ, आराम से बात करेंगे। बोले नहीं, पहले बताना पड़ेगा मैं गिरा, क्यों गिरा मैं, अरे बताएंगे आपको, सब पता लग जाएगा, ऊपर तो आओ। बोले नहीं, तो क्या होगा, वो डूब जाएगा आदमी। तो उसी तरह भगवत धाम जब वापस जाएंगे तो सब पता लग जाएगा क्यों गिरा था। तो ये भी एक दूसरा तरीका है जानने का। तो प्रभुपाद जी ये बहुत बार देते थे उदाहरण, ये कॉमन प्रश्न है एक्चुअली, कई भक्त के मन में आता है विचार। तो एक तो ये है, और दूसरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि अभी हमारा लक्ष्य क्या है, इसका असली उत्तर कब मिलेगा, तो हम गिरे तो वहां से, लेकिन एग्जैक्टली कैसे गिरे ये कब पता लगेगा, जब वापस वहां पे जाएंगे। फिर बाकी जो भक्त, जो हमारे दोस्त थे वहां पे जो नहीं गिरे, वो बोलेंगे हाँ आ गया तू, बोला था ना ये मत कर, गिरा ना, ले लिए मजे, अब आगे वापस। तो फिर पता लगेगा, अरे यार, फिर समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये है भक्ति मार्ग। भक्ति मार्ग में कुछ चीजें उल्टे तरीके से समझनी पड़ती, सीधे को नहीं मिलता सोल्यूशन। तो एक तो पहला है क्योंकि हम ईश्वर भाव है इसलिए गिर जाते हैं, हल्का सा भी ईश्वर भाव आया तो गिर जाते हैं। और दूसरा क्या है, अभी हाथ पकड़ लो बस, भव सागर में डूब रहे हैं, श्रील प्रभुपाद जी हाथ दे रहे हैं। इस्कॉन क्या है, श्रील प्रभुपाद जी की नाव है बहुत बड़ी, प्रभुपाद जी बोल रहे ऊपर आओ बेटा, ऊपर आओ, ऊपर बैठो, तो बस हाथ पकड़ लेना अभी उनका। और फिर जब वो नाव से पार करा देंगे भव सागर को, फिर पता लग जाएगा, फिर हमें जानकारी मिल जाएगी इसकी कि हम क्यों गिरे थे। और जब दूसरी बार वापस जाएंगे तब नहीं गिरेंगे, इसकी एश्योरेंस भगवान ने गीता में दे दी। ओके, क्लियर है, संतुष्ट है? ओके, हरि बोल। सो आई थिंक वी स्टॉप हियर, 45 हो गए, और तो नहीं कोई जिज्ञासा? जी प्रभु जी, अभी कोई नहीं है किसी की। बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद।